तुमने कहीं बड़े शहरों में बड़े लोगों के घर में कुत्ते पले हुए देखे होंगे। उन कुत्तों को लोग साबुन लगाते हैं, चाहे लड़के को न नहवाएं साबुन से, लेकिन कुत्ते को बड़े प्रेम से नहवाएंगे। तौलिया से पोंछते हैं, जयपुरिया रजाई उड़ाते हैं, कार में सवारी कराते हैं, गोद में लेके स्त्रियां चुम्मी लेती हैं। पति कह दे जरा हमको दे दो तो मार चलेगी तुरंत, बोलो राधे राधे। चुम्मी नहीं देगी, लेकिन कुत्ते के बच्चे को देती हैं। आपने चुम्मी लेते हो कुत्तों को देखा है कि नहीं? ये तो ऐसे ऐसे करो या ऐसे ऐसे करो, बताओ अशोक जी, देख लो। तो ये बताइए वो जो कुत्ता है वो कुत्ता ही है कि वाजपेयी है? बोलो जरा विचार कीजिए। इच्छन्ति कल्पकतरुं कूढ़पोपभोग्यम। कल्प वृक्ष भगवान को पाने के बाद अगर उन विषयों और उन सुखों को भगवान से मांगा जाए जो कुत्ते को भी मिल रहे हैं अपने भाग्य से, तो फिर हम भजन करने वाले क्या हुए? कुत्ता क्या अश्वमेध यज्ञ करके आया है? अपने प्रारब्ध से, अपने भाग्य से दूध जलेबी जब कुत्ते को भी खाने को मिल सकती है, तो मनुष्य के भाग्य का सुख उसे क्यों नहीं मिलेगा? भगवान से मांगने की कोई जरूरत नहीं है। सत्कर्म करिए, फल अपने आप मिलेगा। फल कहीं फैक्ट्री में नहीं बनता, अपने पास से भगवान कुछ नहीं देते, केवल आपके कर्मों का फल देते हैं। इसलिए ध्रुव जी कहते हैं इच्छन्ति कल्पकतरुं। कल्प वृक्ष हे श्री कृष्ण आपको पाने के बाद भी कूढ़पोपभोग्यम, ऐसे सुख चाहते हैं जो शरीर के द्वारा भोगने योग्य हैं। तो वांछन्ति यत्स्पर्शजम, और जितना भी सुख संसार का है वो एक क्षण से अधिक नहीं रुकता। रसगुल्ला कब तक मीठो लगेगा? जब तक जिह्वा के अग्रभाग का स्पर्श करेगा। जैसे गले के पास पहुंचा खत्म, बोलो राधे राधे। संसार का एक भी ऐसा सुख नहीं जो निरंतर आनंद देता हो। आप बहुत भूखे हो और आपके सामने भोजन, आहा ओहो बड़ा अच्छा लगा, और खा लिया, हाँ और अच्छा लगा, और दो खा लो और अच्छा लगा, और जहां 8 रोटी हुई बस अब अच्छा नहीं लग रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि संसार का सुख एक सीमा तक ही आपको आनंदित कर सकता है। पहला रसगुल्ला खाओ, वाह वाह क्या बढ़िया बना, अच्छा एक और दे दो, वाह ठीक है, हाँ। तीसरा, हाँ ये भी ठीक है। चौथा, बस। इसका मतलब क्या हुआ कि संसार का एक भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको हमेशा सुखी कर सके, क्षण भर ही सुख देता है। इसलिए विवेकी वो होता है जो जान ले कि सब एक दिन छूटने लायक है। बर भूप विवेकी परम सुजाना, भूप विवेकी परम सुजाना, हृदय न कछु फल अनुसंधाना, हृदय न कछु फल अनुसंधाना, धर्मस्य ह्यापवर्गस्य अपवर्गाय इदम आपवर्ग्यम। धर्म तो भगवत प्राप्ति ही के लिए मिला है, उसका फल संपत्ति नहीं है। लेकिन आप अगर भगवत प्राप्ति न करना चाहें तो धर्म का फल सुख संपत्ति होता ही है, ये उसका दूसरा फल है। धर्म का बताया। और अर्थस्य, अर्थ का फल क्या है? तो नार्थस्य धर्म ही कांतस्य, धन का सबसे पहला फल है धर्म का आचरण करो, और दूसरा फल है खूब भोग करो। धन को आप भोग में भी खर्च कर सकते हैं, और धन को आप धर्म का अर्जन करने में भी खर्च कर सकते हैं। धर्मार्जन प्रथम फल है, भोग द्वितीय फल है। और भोग जो है उसका फल क्या है? तो कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवित यावता। काम का फल कितना है जिससे जीवन चलता रहे?
इंद्रियों की प्रीति जो है वो काम का फल नहीं है। कोई इंद्रियां तो कभी तृप्त होती ही नहीं किसी की, आज तक नहीं हुई। इसलिए यावता जीवेत, जितने से जीवन चलता रहे उतना भोजन जरूर करो, उतने वस्त्र जरूर पहनो, उतनी छाया जरूर करो। जीवन चलाना मुख्य लक्ष्य है। कामस्य इंद्रिय प्रीति ही न यावता जीवेत तावान एव लाभा। काम का लाभ है जीवन धारण करना। उन्होंने कहा है कि हम भोग ही नहीं करेंगे, इंद्रियों को प्रीति देंगे ही नहीं, और जी के भी क्या करेंगे? जीव का क्या फल है? तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीव का फल है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों ऐसे हो गए। जरा आप लोग विचार करो, और सबको विचार करना चाहिए। एक ही गांव में, एक ही घर में रहने वाले माता पिता के 4 पुत्र हों तो क्या चारों का रूप, रंग, स्वभाव, भाग्य, धन, विद्या, बुद्धि एक जैसी होगी कि अलग अलग होगी? विचार करो। भोजन एक जैसा किया, घर एक जैसा था, माता पिता एक जैसे थे, वही कुएं का पानी पिया, उसी खेत का अन्न खाया, 4 पुत्र हुए। इन चारों का शील, स्वभाव, भाग्य, विद्या, रूप, वैभव सब अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा? क्योंकि कर्म साथ में लगा रहता है। ज्योतिष विद्या बहुत अच्छी है, गणित उसका बहुत विलक्षण है, लेकिन यहाँ पर ज्योतिषी मौन हो जाता है कि एक ही कमरे में, एक ही दिन में अगर 2 स्त्रियों के प्रसव हो जाए, 4 स्त्रियों के प्रसव हो, कमरा एक हॉल है, मैटरनिटी हॉल, और एक ही कमरे में 4 गर्भिणी स्त्रियां भर्ती की जाएं, और बाई चांस चारों के पुत्र एक ही समय हो जाए, हो सकता है कि नहीं? ये संभव है? तो चारों की जन्मपत्री अशोक जी एक जैसी बनेगी कि अलग अलग बनेगी? वही इष्टकाल होगा, वही भयात होगा, वही भवोग होगा, वही पलभाव होंगे, वही ग्रह होंगे, होंगे कि नहीं? इन चारों का जीवन बिल्कुल अलग अलग होगा, क्योंकि केवल एक जन्म का ही फल नहीं होता है, जन्म जन्म के कर्म साथ में लगे रहते हैं। आपको हम सच्ची घटना सुनावें। काशी में एक बड़े भारी ज्योतिषी थे, जन्मपत्र सामने आते ही गणित करके बता देते थे ये सही है कि नहीं। उनके पास एक सज्जन जन्मपत्री दिखाने आए, तो उन्होंने बड़े ध्यान से देखा, जन्मपत्री बिल्कुल सही बनी है। तो उन्होंने कहा, भैया किसकी जन्मपत्री है? बोले मेरी जन्मपत्री है। तो पंडित जी बोले नहीं, आपकी तो नहीं हो सकती, आप लगता किसी दूसरे की ले आए। नहीं नहीं महाराज, हमारी ही जन्मपत्री है, ये बिल्कुल मेरी है। आचार्य बोला नहीं, जिसकी ये जन्मपत्री है उसे जीवित नहीं होना चाहिए, और तुम तो जीवित खड़े हो, ज्योतिष गलत कैसे हो गई? ये जन्मपत्री आपकी नहीं है। बोले हमारी ही जन्मपत्री है। पंडित जी के पसीना आ गया, विद्या गलत है कि मेरा अध्ययन गलत है, गणित तो बिल्कुल सही है। बहुत देर अपने इष्ट का चिंतन करते रहे। ज्योतिषी को तपस्वी भी होना चाहिए, जब तक तपस्वी नहीं होता तब तक उसकी वाणी फलीभूत नहीं होती। आजकल जो कंप्यूटर के द्वारा दुकान खोल करके बैठे हैं, कंप्यूटर से पूछ के बताते हैं सब अंदाज, बाई चांस किसी की बात सचमुच अच्छी वही होने वाली हो निकल जाए अलग है, लेकिन उसका कोई फल नहीं होता। महाराज ज्योतिषी जी ने कहा आपकी ही जन्मपत्री है? बोले हाँ। बोले आपकी पत्नी है? बोले है। बोले उसकी जन्मपत्री भी है? बोले है। बोले जाओ धीरे धीरे जाना, उसकी जन्मपत्री ले आओ। वो गए और अपने घर से जाके अपनी पत्नी की जन्मपत्री ले आए। जब पत्नी की जन्मपत्री पंडित जी ने देखी, अश्रुपात होने लगा। आहा, ज्योतिष विद्या गलत नहीं हो सकती। आपके तो जन्मपत्री में अल्पायु थी, लेकिन आपकी पत्नी के
जन्म पत्र में अखंड सौभाग्यवती योग है, ये विधवा हो ही नहीं सकती। आप इसलिए जीवित हैं कि आपकी पत्नी के ग्रह बहुत प्रबल है, अकेले का काम नहीं चलता। हाँ, इसलिए पता नहीं किसका कौन प्रारब्ध कहां टकरा रहा हो। यह बात जानने के लिए ही जीवन मिला है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। नाना प्रकार के कर्मों में अपने को लगा देना ही जीवन का फल नहीं है। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों ऐसे हुए हैं, एक ही माता पिता के होने पर भी हम अज्ञानी क्यों हैं, हमारा भाई ज्ञानी क्यों है, हम निर्धन क्यों हैं, हमारा भाई धनवान क्यों है, हम कुरूप क्यों हैं, हमारा भाई रूपवान क्यों है। इन बातों पर विचार करने के लिए ही ये जीवन मिला है। तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो मानव ऋषियों ने पूछा तत्व होता क्या है। वदन्ति तत्व विदस्तत्वम यज्ञानमद्वयम्। अद्वितीय ज्ञान, जीव ब्रह्मैक्य, यही तत्व है। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परम धाम हूँ, मैं ही परम पद हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। एवं समीक्षण आत्मानम आत्मन्येव च निष्कले। हम निष्कल आत्मा हैं, हम अदाह्य हैं, अच्छेद्य हैं, अभेद्य हैं।